हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं प्यारे, आप देख रहे हैं स्मार्ट डी जोन। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज आप सबके लिए खुशखबरी है कि आंसर की, जैसा कि आप सबको पता है कि आ चुकी है, अभी तुरंत आई है, हाल थोड़ी लगभग 45-40 मिनट पहले। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो अब कंफ्यूज हैं कि पेपर को आंसर की तो आ गई, लेकिन पेपर को कैसे मिलाए। तो अपन जो है उसका लाइव जो है वो सॉल्यूशन लेके आए गए हैं। तो आप जो है वो अपने पेपर को इस प्रकार मिला सकते हैं। और इस पेपर को मिलाने के बाद जो है ना, अपना जो स्कोर कार्ड है वो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि भाई हाँ मेरे इतने बन रहे हैं। उस हिसाब से हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज जो है वो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिसने आंसर की भी जारी कर दी है ना। तो अब जो है वो अपन देखेंगे मास्टर पेपर के साथ। ये जो है वो सीरीज़ मास्टर पेपर की सीरीज़ है और हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने पहले टिक लगा दिए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। तो इसमें जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला प्रश्न है उसमें बोर्ड ने माना है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसमें ए सही है। दूसरा, इसमें भारत में मारवाड़ियों जैसे नवीन व्यवसाय समुदायों का विकास। तो इसमें जो सही आंसर है वो DBSC है ना। और इसका तीसरा क्वेश्चन है, देखो, बांडुरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम से निम्नलिखित चरण है। देखो ये डिलीट की रेस में, लेकिन प्राथमिक आंसर की में बोर्ड ने इसका आंसर DCBA माना है। तो पहले क्या माना है? अटेंशन, अटेंशन के बाद रिटेंशन, रिटेंशन के बाद मोटिवेशन और फिर प्रोडक्शन माना है बोर्ड ने। तो चौथा क्वेश्चन है इसमें, ये संवेदी प्रेरक, इसको मिलान वाला प्रश्न था। इसके अंदर बोर्ड का सही आंसर क्या है? D, यानी कि 1 2 3 4। पाँचवें क्वेश्चन के अंदर जो है वो बोर्ड ने, जो जैसा कि हम देख रहे थे ना कि RBSC के अकॉर्डिंग तो 4-5 दिन सही था। और अब जो इसमें बोर्ड ने जो है ना, इसमें बोर्ड ने NCERT जो है ना उसको माना है सही है ना। तो इसमें बोर्ड ने सही माना है किसको? 2 से 3 दिन को, यानी कि ए सही आंसर माना है बोर्ड ने। तो पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन है समाज शास्त्रीय कल्पनाएं। तो इसमें बोर्ड ने माना है, जैसा कि इसमें तो पहले हम सही बता रहे थे, इसमें आंसर B माना गया है, ठीक है ना। और अब इसके बाद जो है, 1 मिनट दोस्तों, हाँ, इसमें छठे में जो बोर्ड ने आंसर माना है वो माना है क्या? B। अब सातवें क्वेश्चन में आंसर जो है वो 16 व्यक्तित्व कारक है ना, ये तो आ ही रहा था पहले ही। अब देखो आठवां क्वेश्चन जो है ना कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो इसमें बहुत सारे जो भाई बंधु हैं वो बोल रहे थे कि दोनों सही है, लेकिन इसमें बोर्ड ने केवल ए सही और आर सही नहीं माना है, यानी कि ए सही और आर सही नहीं है। इसका आंसर यही माना है और मैंने भी अपने आंसर की में यही बताया था, ठीक है। तो अगला देखते हैं अपन, ये इसमें बोर्ड का आंसर है 1 2 3 4 है ना। और अगला, इसमें तो IQ में तो 120 सही है। 11वां क्वेश्चन, इसमें देखो स्व अनुभाविक जो शोध विधि है उसके बारे में इसने माना है ए सही और आर सही नहीं, ये तो अपना सही है। और इसमें बोर्ड ने मान लिया, देखो संकल्प ने जो है ना, संकल्प ने इसमें व्याख्या नहीं करवा रखी थी, लेकिन बोर्ड ने जो है इसमें व्याख्या कर दी है। तो इसमें ए सही है और आर सही है, दोनों व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। 13वें क्वेश्चन के अंदर बोर्ड ने माना है ABC को। किसको माना है? ABC। और इसमें जो है बोर्ड ने चर माने हैं गणित में कितने? 2, 14 हो गया। अब 15वां देखो, 15वें के अंदर बोर्ड ने जो आंसर माना है वो ABCD माना है, ठीक है ना। प्रेक्षण पहले, फिर परिकल्पना से पूर्वानुमान, फिर परिकल्पना परीक्षण। तो बोर्ड ने माना ABCD। 15 हो गया। अब 16वां क्वेश्चन में है, आंसर है इसका, जो देखो शैक्षिक मनोविज्ञान से भी होता है। इसमें देखो बहुत सारे मान रहे थे कि बोर्ड व्याख्या नहीं करवाएगा, लेकिन इसमें बोर्ड ने व्याख्या करवाई है और मैंने भी अपनी ऑफिशियल जो अपनी आंसर की बताई थी मैंने, उसमें भी व्याख्या मानी है। तो बोर्ड का ये दोनों सही है, ठीक है ना। अब बता 17वां, देखो 17वें में क्या है? D। इसमें बोर्ड ने जो है वो RBSC की बुक के आधार पर उमेश सिंह को नहीं माना है, उमेश सिंह को गलत माना है। 76 साल ने इसका निर्माण करवाया था, तो इसलिए इसने ए गलत माना है और आर सही माना है, तो इसमें D सही होगा, ठीक है। और 18वें के अंदर पीपल पत्र है ही। 19वें के अंदर इसने माना है B।
और 20 में माना इसने क्या, 20 में माना इसने बी, EDCBA। देखो 21 के अंदर सी। 22, अब देखो 22 में जो है ना, अब ये डिलीट की बोल रहे थे कि डिलीट हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक आंसर की जैसे मैंने बताया था कि भाई प्राथमिक आंसर की में डिलीट नहीं होगा, तो इसमें बोर्ड ने माना ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो इसमें आंसर होगा सी। 23 नंबर में आंसर हो जाएगा ए। अब 24 में देखो इसमें हो जाएगा CBDA। पहले डोला मारू, फिर डोला मारू के बाद में माना इसने बुद्धि रासो के बाद में विनय रासो और फिर अंत में वंश भास्कर, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। और अब देखो 25 में है DACB। ये पहले डी वाला, फिर ए, फिर सी और फिर बी, क्योंकि ये जो क्रियान्वयन है वो अप्रैल 2011 के अंदर होता है, सबके लास्ट में यही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोर्ड ने इसको माना ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। 27 नंबर, अब देखो ये भी बोल रहे थे कि डिलीट की रेस में है, लेकिन प्राथमिक आंसर की में बोर्ड ने डिलीट नहीं माना इसको, और बोर्ड ने इसका आंसर माना ABC, यानी कि डी को इसने गलत माना है, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा 27 में। 28 में तो पता ही है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य। अब 29 नंबर में आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें, 29 में आंसर सी। और अब आ जाए 30 में आएगा ABDC। 30 में क्या होगा, ABDC। 31 में हो जाएगा ए। और 32 नंबर का जो है ना, देखो बोर्ड ने इसमें व्याख्या नहीं मानी है, और हमने भी इसमें अपनी जो आंसर की उसमें व्याख्या नहीं मानी थी, तो ये जो है वो इसमें बी सही है ना। और 33 में क्या हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा क्या, ए और सी, यानी कि केवल सी। 33 में हो जाएगा सी। 34 में हो जाएगा ABD, यानी कि सी सही हो जाएगा, है ना। इसका आंसर सी, 34 का आंसर सी। 35 के अंदर पहले डी आ जाएगा, यानी कि DCAB, डी आंसर सही है। अब आएगा 36 में आप बोर्ड ने माना है क्या, बी। 36 का आंसर बी। 37 में डी। 37 में क्या, डी। 38 के अंदर पहले ACDB। पहले ए यानी कि राजस्थान, फिर सी उत्तर प्रदेश, फिर डी गुजरात और फिर बी हरियाणा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 39, देखो जिले वाले के अंदर जो है ना, बोर्ड ने आंसर कुछ अलग ही मान लिया, ABCD। ये तो पक्का क्या हो जाएगा, डिलीट होगा भाई, ये तो पक्का डिलीट। 39 है ना। और अगर डिलीट नहीं होता है तो फिर इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 के अंदर होगा ABC। 41 के अंदर बोर्ड ने माना है 1995 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 1995 वाला है ना। और अब देखो इसमें 42 में क्या है, बोर्ड ने ये तो सही मान लिया, अब दोनों सही माने, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं करवाई है बोर्ड ने। इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर बी। और इसका आंसर हो जाएगा ADBC, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या, 43 का आंसर बी। 44 भीन माल से संबंधित शिशुपाल वध के लेखक कौन है, तो वो है कौन, माघ, ए। 45 देखो इसमें क्या है, बोर्ड ने क्या माना है, तो 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था ऊपरतर राजस्थान वैश्विक निवेशक सम्मेलन। और इसमें बोर्ड ने माना है क्या, ए को सही माना है, बी को सही माना है, डी को सही माना है, तो इसमें आंसर ABD माना है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 45 का। अब देखो 46 के अंदर जो है ना, 46 के अंदर इसमें शुष्क वन, इसमें बोर्ड ने माना है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, सी सही है ना। अब 47 के अंदर बोर्ड ने इसे भी डिलीट नहीं किया प्राथमिक आंसर की के अंदर, इसमें बोर्ड ने माना ABC। 48 के अंदर बोर्ड ने माना ए, ठीक है ना। ए मतलब ए में 3 मतलब भामाशाही होता 14, 15, और बी में 4 मतलब 11, 12 देवनारायण वाली, तो 48 में ए देखो। और 49 49 में माना इसने डी, पहले बी
फिर डी, फिर AC। अब बताए 50 के अंदर माना है बोर्ड ने क्या, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, सी माना है इसने, ठीक है ना 50 में। अब बताए 51 के अंदर माना है बोर्ड ने ACD, यानी कि आंसर डी सही माना है बोर्ड ने, इसका आंसर डी। बोर्ड ने मतलब मोदी जी को काटा है बाकी, और एक ई को काटा है बाकी, ACD सही माना है। और इस 52 के अंदर बोर्ड ने माना ए। 53 के अंदर बोर्ड ने माना है देखो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, 53 में सी। 54 के अंदर देखो उत्कर्ष का ये गलत हो गया, क्योंकि उत्कर्ष ने इसमें दोनों व्याख्या नहीं करवा रखी थी, लेकिन इसमें हमने आंसर की में, हमारी आंसर की के अंदर इसमें जो है वो व्याख्या करवाई गई है, बोर्ड ने भी व्याख्या मानी है। 54 के अंदर ए हो जाएगा। अब आएगा 55 के अंदर हो जाएगा बी और सी, यानी कि ये बी सही है और ये सी सही है, बाकी डी गलत है, ए गलत है। 56 के अंदर आएगा शीतला माता सी। 57 बांसवाड़ा में माही बांध, तो ये तो पता ही है, ए माही नदी। अब देखो 58 के अंदर जो है ना बोर्ड ने माना है ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2, यानी कि सी आंसर माना है बोर्ड ने। इसने ए में यानी कि मदिल को पहले मिलाया विवाह में। और 49 देखो, इसको जो है ना पढ़े भारत के आधार पर डिलीट की रेस में है ये भी, लेकिन प्राथमिक आंसर की के अंदर जो है वो बोर्ड ने इसका आंसर क्या माना है, इसी को माना है BCDA को, यानी कि पहले माना है पढ़े भारत को, और फिर माना है सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, और फिर डी निष्ठा, और फिर ए निपुण को सबके लास्ट में माना है। अब देखो 60 वाला विश्वास योजना वाला प्रश्न नंबर 60, इसमें बोर्ड ने माना है BCD, यानी कि ए गलत माना है, बाकी BCD, ए और ई को गलत माना है, बाकी बी सही है, सी सही है, डी सही है, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बी। दोस्तों आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। और 61 के अंदर जो है इसका आंसर माना है बोर्ड ने बी और सी को माना है, यानी कि ये पहाड़ी डाल वाला गलत माना है, और डी ये चौपट भी गलत है, ठीक है ना। 61 हो गया। 62 के अंदर बोर्ड ने जो है वो व्याख्या नहीं मानी, जैसे कि मैंने अपनी आंसर की के अंदर ही बताया था कि बोर्ड जो है वो 2.5 दिन के चौपड़े में तो कन्फर्मली व्याख्या नहीं मानेगा, तो इसमें आंसर क्या माना है बोर्ड ने, व्याख्या नहीं मानी है, तो बी सही है। 63 के अंदर, अब देखो इसके अंदर जो है ना 63 के अंदर जो है वो बोर्ड ने जो है वो व्याख्या मान ली है। बोर्ड ने जो व्याख्या मानी है ना वो हो सकता है बोर्ड बाद में चेंज कर दे, लेकिन इसका आंसर ए ही होगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों 63 हो गया। 63 के अंदर बोर्ड ने क्या माना है, ए आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है, ऐसा माना है बोर्ड ने, ठीक है। और अब 64 देखते हैं अपन। 64 के अंदर बोर्ड ने माना है ADCB, यानी कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बोर्ड ने माना है पहले ए, यानी कि झालावाड़ सबसे नीचे, झालावाड़ के ऊपर फिर डी यानी कि सवाई माधोपुर, फिर सवाई माधोपुर के ऊपर सी माना है जोधपुर को, और फिर माना है किसको, ऊपरी ऊपर झुंझुनू को। तो ADCB इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब 65 में राजस्थान की आकृति के बारे में पूछा है, तो पतंग के आकार की। और बोर्ड बहुत सारे जो हैं वो 18 वर्ष को सही मान रहे थे, लेकिन गलत है। अपन ने भी पहली 14 वर्षीय माना था और बोर्ड ने भी 14 वर्षीय माना है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 66 में। और 67 में क्या हो जाएगा, तो इसमें 11 जून 1665 वाली बात सही है, और इसमें क्या हो जाएगा, बोर्ड ने क्या माना है, पुरंदर की संधि ए माना है। 68 में वो दिव्यांश भारद्वाज को मेहरानगढ़ दुर्ग को ही सही माना है, ठीक है ना, सही मेरा ये डी हो जाएगा इसका। अब 69 राजस्थान में राजस्थान क्रांति को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करे। देखो बोर्ड ने पहले क्या माना है, पहले माना है बी नसीराबाद की क्रांति, और नसीराबाद के बाद माना है इसने नीमच के बाद माना है सी एरनपुरा में, और फिर लास्ट में कोटा में। तो इसका आंसर बोर्ड ने क्या माना है, सी सही माना है, यानी कि पहले बी, फिर डी, फिर सी और फिर ए। तो अब आते हैं अगले पे। 69 हो गया। 70% जो है वो इसमें क्या है, इसमें आदिवासियों का कुंभ आप सभी को पता ही है, इसमें आंसर बी हो जाएगा बेणेश्वर मेला। देखो 71 के अंदर जो है बहुत सारे बोल रहे थे कि 980 नहीं है बल्कि 925 है। आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग 925 सही है, लेकिन बहुत सारे आपत्तियां इसमें लगेगी, तो ये भी हो सकता हो कि डिलीट हो जाए, लेकिन अभी तक बोर्ड ने इसका आंसर माना है सी। अब इसमें बोर्ड ने क्या माना है, ए में 3 माना है, ए में 3,
और बी में क्या माना है 172। सी राजस्थान वो जो है ना परमाणु रावत बाटा वाला, उसको माना इसने 1180 और डी को 4 मिला दिया इसने, 71 हो गया। 72 के अंदर क्या हो गया, अब देखो इसमें जो है ना वो बहुत सारे बोल रहे थे कि ये दोनों सही मानेगा और व्याख्या नहीं मानेगा, देखो लेकिन इसमें क्या है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये अपने आंसर की से मैच हुआ है और इसका आंसर सी हुआ है। अब बताएं 73 के अंदर बोर्ड ने क्या माना है, तो 73 के अंदर जो है उसमें बोर्ड ने माना है एक के अंदर 3 राजपुताना का कर्ण माना है किसको, राय सिंह को, और बी कलियुग का कर्ण माना है लूणकर्ण को, और कवि बांधव तो कौन है, कवि बांधव है विग्रहराज चतुर्थ। सी में 4 और डी में 2, तो इसका आंसर माना है सी। इसका आंसर क्या माना है 73 में सी। अब आता है 74, ये जो किसका है, ये तो कालबेलियों का है, किसका है, कालबेलियों का है। 75 देखो खेजड़ी वृक्ष वाला भी बोर्ड ने क्या मान लिया है, दोनों सही है और व्याख्या करता है, तो इसमें ए सही माना है बोर्ड ने। अब देखो 76, इसमें बोर्ड ने माना क्या है, ए में 2 नवीन जलोढ़ मृदा मानी है किसको, खादर को, और बी में 4 काली मिट्टी 4, सी में लेटेराइट मिट्टी किसने मानी है 1, और डी क्या हो जाएगा 3, तो इसमें बोर्ड ने माना है ए। क्या माना है बोर्ड ने, ए। 76 में क्या हो जाएगा ए। अब आता है 77, देखो ये बड़ी अजीब बात है, बोर्ड ने इसको जो है ना वो जाटों का प्लेटो या जाट यूलिसेस दोनों कथन सही माने हैं, लेकिन इसमें बोर्ड ने व्याख्या नहीं करवाई है, तो इसमें ये जो है बहुत सारों को गलत हो जाएगा, और इसमें बोर्ड ने माना है बी। इसने जो है वो साहित्य के हिसाब से जो है ना वो अफलातून को सही माना है, इसलिए ये इसमें क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा इसमें। 77 78 में क्या हो जाएगा, बहुत सारे ए बी डी मान रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा डी। विद्यालय के जो अध्यापक है ना वो तैयार नहीं करते इसको, तो इसमें क्या है बोर्ड ने ए बी सी सही माना है और इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। और अब आता है 79 में हो जाएगा ए में क्या हो जाएगा, ए में 4 यानी कि बोर्ड इसमें तो आप मिला लेना, ए इसमें सही माना है बोर्ड ने, क्या माना है ए सही माना है बोर्ड ने। अब आता है 80, अब सापुरा का जो जोशी परिवार है वो तो किससे संबंधित है, फट से संबंधित है। और अब देखो 81 के अंदर जो है वो श्री कृष्ण के अवतार रामसा पीर के रूप में, तो सबको पता ही है कि बाबा रामदेव जी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा डी। 81 हो गया। 82 के अंदर जो है वो बी सही माना है, क्या माना है बोर्ड ने बी सही माना है, 82 के अंदर बोर्ड ने माना है बी। अब देखो 83 के अंदर बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड DACB यानी कि पहले फाउंडेशनल स्टेज, फिर आएगा ए प्रीपेरेटरी वाली, फिर आएगा सी मिडल और फिर आएगा सेकेंडरी, यानी कि इसमें DACB यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 84 के दोस्तों ये जो है बोर्ड ने पता नहीं कैसे क्या मान लिया, लेकिन इसमें बोर्ड ने व्याख्या मानी है, ठीक है ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, मतलब है ना ए आर दोनों सही और व्याख्या भी है, ऐसा बोर्ड ने माना है। 85 के अंदर बनास नदी, और 86 में बहुत सारे बोल रहे थे कि ढूंढाड़ी कहाँ की ढूंढाड़ी, हाँ ढूंढाड़ी, लेकिन ढूंढाड़ी इसमें नहीं होगी, इसमें क्या हो जाएगी मारवाड़ी सही होगी। 87 में जो है वो सी। 88 के अंदर तो पता ही है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, तो ऐसा ही है। 89 के अंदर बोर्ड ने माना है बी। 89 के अंदर बोर्ड ने क्या माना है बी, यानी कि जो प्रभाकर राजू है उसको किससे माना है, प्रभाकर राजू को माना है बी में क्या माना है इसने, बी में 4, ओके ये होगी सी में 1, हाँ प्रभाकर राजू को वॉलीबॉल माना है, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा सही, तो उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष तक जो है वो 26.3% से वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा 35, यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब 91 के अंदर क्या है कि राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की। अब देखो इसमें बहुत सारे आंसर की, जैसे कि उत्कर्ष हो गई और संकल्प हो गई, दोनों ने इसमें व्याख्या नहीं करवाई है, लेकिन बोर्ड ने इसमें व्याख्या मानी है, और हमने भी अपनी ऑफिशियल जो आंसर की थी उसमें भी व्याख्या मानी है, तो ये सही है। और इसमें क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 92 के अंदर इसने माना है, देखो पहले किसको माना है बास्केटबॉल को, फिर माना है चिंकारा को, फिर माना है इसने रोहिडा को, फिर माना है ऊँट को, सबके लास्ट में माना है, ठीक है ना। और इसमें तो सबको पता ही है कि जो अनुप्रति कोचिंग योजना है उसमें खेल शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है ABC यानी कि ए सही है इसमें। और 94 में ये तो इजी क्वेश्चन था, बी सही है इसमें। और 95 इसमें भी ये भी लगभग सभी के सही है, सी सही है इसमें।
96 इसमें भी ए बी डी सही है, ठीक है ना। ये किसके बारे में है? कर्पूर चंद कुलिस जी के बारे में है, जिन्होंने राजस्थान पत्रिका, ये सही है। देखते चला गया, ये भी सही है, और ये गलत है जयपुर फुट वाला, और डी सही है। तो ए बी डी सही हो जाएगा इसका 96 में। अब आएगा 97 में देखो बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास प्रूफ भी है कि 1996 नहीं है, 1995 वाला सही है यहाँ पर। इसका बोर्ड ने जो है वो एसएसटी के पेपर यहाँ शायद पता नहीं किस में एक प्रश्न था ऐसा कैसा सेम, तो उसमें बोर्ड ने 1995 दे रखा था, तो उस पर जो आपत्ति लगेगी और हो सकता है कि डिलीट हो जाए। और ये जो हम बोल रहे थे ना कि बोर्ड सबसे उपयुक्त का वाला दे सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो जिलों वाला जो प्रश्न था ना उसके अकॉर्डिंग जो है वो बोर्ड ऐसा इसका कोई जो है वो नहीं देख रहा है, हो सकता है कि ये भी डिलीट हो जाए। अब बता 98 के अंदर जो है वो बी माना है बोर्ड ने, पहले माना है किसको? प्रोजेक्ट टाइगर को, फिर माना है सी जनता वन योजना को, फिर माना है इसने डी को, फिर माना ए को। तो इसने जो है वो बी सी डी ए सही माना है। इसका आंसर क्या माना है बोर्ड ने? बी सही माना है। अब इसको जिसको भी ना प्रूफ चाहिए ना कि भाई जनता वन योजना का या फिर अमृता देवी वाला का जो भी प्रूफ चाहिए किसी को, तो वो अपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या फिर मेरे पर्सनली मैसेज कर देना आप, या फिर कमेंट में आप बता देना मेरे को। अब देखो 99 बोर्ड ने इसके अंदर जो है वो बोर्ड ये जो है बोर्ड ने माना है ए बी सी, यानी कि इसने बोर्ड ने डी सही माना है, यानी कि इसने पैंथर जो गुलाबी है वो अलवर में पाया जाता है, ये बोर्ड ने सही माना है। ये जो है वो मैंने इसमें ए और बी बताया था, लेकिन बोर्ड ने इसमें ए बी सी माना है, ठीक है ना। तो ये अपन से एक चूक हुई थी। इसमें तो बोर्ड ने क्या माना है? इसमें बोर्ड ने डी माना है, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन वाली योजनाओं को मिलान करना था, और इसमें तो सबको पता ही है रूपनगढ़ हो जाएगी लवणीय झील जो सांबर से जल प्राप्त करती है। 101 हो गया। 102 के अंदर बोर्ड ने माना ए बी डी सी, यानी कि पहले ढोला मारू, फिर माना इसने रागमाल चित्रावली, फिर माना पाबू जी का चित्र, फिर जंगली स्वर का चित्र, है ना। तो ए बी डी सी इसमें सही हो जाएगा। 103 इसमें बोर्ड ने माना ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। अब बहुत सारे बोल रहे थे कि डिलीट हो जाएगा, लेकिन अब फाइनल आंसर के बाद देखते हैं ये डिलीट होता है कि नहीं होता है। बाकी डिलीट की रेस में ये भी है, तो इसमें ये सही है, ये गलत है। तो इसमें ए सही है और आर सही नहीं है। 104 तो ये तो सबकी सही है, ए बी सी डी हो जाएगा इसका, आड़ोती पटार वाला। 105 इसमें नोहे भरतपुर हो ही जाएगा। और 106 के अंदर क्या हो जाएगा? इसमें बोर्ड ने डी माना है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 106 हो गया। अब आता है 107। अब आता है क्या? 107 में जो है ना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो इसमें जो है वो क्या है? इसमें हो जाएगा क्या? 107 के अंदर हो जाएगा डी, बी सी ई, यानी कि बी घनिष्ठ वाला, एक सी उज्ज्वल वाला और एक संन्यास वाला। तो ये जो है वो सही है। 108 ढाक के 3 पान, इसमें सीधा एक्सा वाला हो ही जाएगा। और 109 में क्या हो जाएगा? बोर्ड ने क्या माना? 109 में बी सही माना है। अब आता है 110 के अंदर जो है ए डी ई, यानी कि अत्याचार सही है, और डी प्रे प्लस ऊड ये सही है, और गव्यम सही है। तो इसमें ए डी ई, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 का सी सही हो जाएगा। अब इस पेपर को आपको मिलाना कैसे है? तो आपका पेपर निकालना है और इस वीडियो को स्टॉप करके आप सबको अपने उस पेपर में जो है वो प्रश्न को जो है वो सर्च करना है और उसमें टिक लगाना है फिर, है ना। तो अब देखो 111 के अंदर हो जाएगा ए सी ई। 111 में क्या माना है बोर्ड ने? ए सी ई, 4 पाई सही है, सी जलदर सही है, और ई दशानंद सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब 112 में बोर्ड ने माना है ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2, यानी कि इसका आंसर ए 112 में। अब 113 के अंदर इंट्रोगेटिव जो है बोर्ड ने अभी तक सही माना है, लेकिन हो सकता है ये फाइनल के बाद डिलीट हो जाए। तो सी सही माना है बोर्ड ने, इंट्रोगेटिव। इसमें बोर्ड ने सी दे सही माना है, आर्टिकल वाला था कि दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। इसमें जो है पोलीगॉट हो जाएगा, डी बहुभाषी। और 116 के अंदर जो है वो हो जाएगा ई डी ए बी सी, है ना। ये तो सिंपल था। अब था 117 वाला, इसमें बोर्ड ने माना है ए बी सी डी, डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, बस ई सही नहीं है। अब देखो 118 के अंदर ए आर दोनों सही और व्याख्या होगी। इसमें तो व्याख्या होगी क्योंकि कारण है वो नीचे वाला। और 118 हो गया। अब आता है 119 के अंदर बोर्ड ने माना, देखो पहले आबू को, आबू के बाद कोटा को, कोटा के बाद डी बूंदी को, और फिर माना है किसको? अंत में जैसलमेर को। तो इसमें ए सही हो जाएगा। 120 में बोर्ड ने माना है क्या?
कोलाइड जो है वो ऐसे मिश्रण जिनमें कण माप यानी कि पहले को सही माना है, लेकिन ये जो है वो विषमांगी मिश्रण है, तो इसलिए ये ए सही है आर गलत है। तो इसमें ए सही है आर गलत, यानी कि सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 में, 120 में ना। और 121 में अब देखो ये भी जो है वो डिलीट की रेस में है और इसमें डिलीट पक्का ही हो जाएगा, इसमें सी सही माना है बोर्ड ने, ठीक है। अब आता है 122 में सही है और व्याख्या भी है, यानी कि जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, क्योंकि शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है, यानी कि ये दोनों फिट बैठते हैं और ये दोनों सही है। ये तो सिंपल था। इसमें हो जाएगा क्या, ए बी डी सी। पहले क्या हो जाएगा, कोशिकाएं, कोशिकाओं के बाद में उत्तक, उत्तक के बाद में हो जाएगा अंग, अंग के बाद में अंग तंत्र। ए बी डी सी, ए बी डी सी। अब 124 के अंदर देखो बहुत सारे बोल रहे थे कि इसमें उदयपुर वाला सही होगा, लेकिन जैसा कि पहले अपने बताया था कि वन मंडल जो है वो बांसवाड़ा ही बोर्ड सही मानेगा और अंततः बांसवाड़ा ही सही है। इसमें आपत्तियां जरूर लगेगी, देख लेना। और ये साइंस का था फेफड़ों मार्ग वाला, तो इसमें कुविका यानी कि कुपिका सही हो जाएगी, डी सही हो जाएगा। अब देखो 126 के अंदर देखो बहुत सारे बोल रहे इसमें व्याख्या नहीं होगी, लेकिन इसमें जो पॉलिटी का सवाल था यानी कि सामाजिक का सवाल था, उसके अंदर जो है ना बोर्ड ने सही माना है दोनों को और व्याख्या भी माना है, तो इसमें ए सही हो जाएगा 26 में। 127 के अंदर मिलान वाला था, जिसमें 1, 3, 2, 4 को सही माना है, तो इसमें बोर्ड ने सी को सही माना है और सही आंसर सी हो जाएगा। 128 तो इसमें हो जाएगा डी, 128 में क्या हो जाएगा, डी। 129 इसको करने पर क्या आएगा, 15% आएगा, तो बोर्ड ने भी 15% माना है, बी सही है। 130 के अंदर ये एलसीएम इनका योग अंतर निकालना था, तो अंतर आ रहा था क्या, 10 आ रहा था, तो इसमें जो है बहुत सारे ये भी मिस्टेक करके आगे कि यहाँ ए करके आगे, लेकिन यहाँ ए में डी है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, केवल ए यानी कि डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। 130 हो गया। 131 के अंदर 1855, इसमें सही है कि रुडोल्फ विर्चो ने जो है वो सबसे पहले 1855 में लगाया था ना, तो 131 हो गया। 132 के अंदर ये तो सिंपल था, इसमें तो सी और डी सही हो जाएगा। 132 हो गया। 33 के अंदर अब देखो ये जो है वो पक्का डेट की रेस में है। अब देखो बहुत सारे इसमें भाषा प्रयोगशाला सही मान रहे थे और हमने भी सही भाषा प्रयोगशाला ही माना, और बहुत सारे आगमन ईगमन को मान रहे हैं, लेकिन जो बोर्ड है ना, बोर्ड भाई साहब अलग ही खेला कर गया है। यहाँ पर संवाद विधि को मान गया बोर्ड, है ना, तो इसमें जो है वो बोर्ड डी मानता है, ठीक है ना, बोर्ड ने क्या माना, डी मान दिया। अब देखो 34 के अंदर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सी। अब देखो इसमें उत्कर्ष में और संकल्प में इसमें अंतर था, लेकिन बोर्ड ने क्या माना, ए में 3 माना, ए में 3 मान लिया, ए में 3, बी में 2 मान लिया, बी में क्या मान लिया, देखो इसमें क्या माना बोर्ड ने, ए में तो माना 3, बी में माना इसने क्या, बी में माना इसने 2, और सी में क्या माना इसने, सी के अंदर मान लिया इसने 1, और डी में मान लिया इसने 4। ठीक है, अब देखते हैं संकल्प का माना या उत्कर्ष का माना, लेकिन इसमें ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 135 में तो पता ही है, इसमें ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी बोर्ड ने मानी है। अब बता 36 के अंदर बोर्ड ने माना ए आर दोनों सही है और व्याख्या करता है इंग्लिश में, ठीक है ना, ये कथन वाला। और इसमें बोर्ड ने मिलान वाला प्रश्न था, जिसके अंदर बोर्ड ने माना ए, क्या माना है, ए। अब आप इस वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ से अपना मैच कर लेना, ठीक है ना। 37 हो गया। अब बढ़ता है 38 में क्या है कि जो है इसमें बोर्ड ने सी सही माना है, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना, इसमें सी सही माना है बोर्ड ने। अब 139 में बी ए डी सी, क्या माना है, बी ए डी सी, यानी कि पहले माना है बोर्ड ने बी को, फिर माना है ए को, फिर माना है डी को, फिर माना है सी को, तो 139 में क्या आ जाएगा, बी। 140 के अंदर हो जाएगा सी ए बी डी, यानी कि आंसर क्या माना है बोर्ड ने, सी माना है, क्या माना है बोर्ड ने, सी, यानी कि पहले बीने वाली, बीने के बाद बर्ट वाली, बर्ट के बाद वेक्सलर के बाद हम्प्रेज, यानी कि सबसे लास्ट में हम्प्रेज को माना है। अब बता 141 के अंदर आएगा ए और बी, यानी कि जो किस में है, ए के अंदर है। 142 में तो यही पक्का ही सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही और व्याख्या है, यानी कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है, क्योंकि निष्पादन जो है वो व्यक्ति की प्रक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति, इसलिए जो है ना दोनों फिट बैठते हैं, इसमें व्याख्या बोर्ड ने मानी है, ठीक है ना। 42। अब देखो 43 में जो है वो इसमें बोर्ड ने क्या माना है, इसमें भी बोर्ड ने दोनों सही माना है और व्याख्या मानी है, तो ये भी जो है वो व्याख्या है इसमें, ठीक है ना। 44 के अंदर तो सीधो हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 4, यानी कि ए सही हो जाएगा इसमें, है ना।
और 145 के अंदर बोर्ड ने माना है क्या, इसमें माना है ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3। इसमें आंसर क्या माना है, सी माना है 145 में। 145 में आंसर सी। 146 में बोर्ड ने माना है 19 से 24 इंच, मतलब डी सही माना है। 146 में ये तो पता ही है, फेल एसफल ए माना है बोर्ड ने। 48 में देखो ए बी सी हो जाएगा, यानी कि कोलबर्ग नहीं होगा, बाकी ए बी सी। अब बताएं 49 के अंदर आप स्टॉप करके मिला लेना इस वीडियो को। इसमें डी माना है बोर्ड ने, क्या माना है, डी। 150 के अंदर बोर्ड ने माना है ए, क्या माना है, ए। अब दोस्तों आप सभी जो है वो आशा करता हूँ आप सब ने जो है पेपर मिला लिया होगा, और आप सब जो है आप सब से एक हाथ जोड़ के जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप मिलाने के बाद जो है वो अपना कमेंट में जो है अपना स्कोर जरूर बताना मेरे को, ताकि हम जो है वो कट ऑफ का अनुमान लगा सके, और इस सभी अपनी कैटेगरी के साथ फीमेल मेल जो है वो अपने जेंडर के साथ अपना रियल वाला स्कोर एकदम ईमानदारी से बताओगे। और आप जो है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नए अपडेट थर्ड ग्रेड संबंधित और भी जो है वो अपडेट आएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेना, ताकि वो भी मिला सके और अपने कमेंट में जो है वो स्कोर लिख सके। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अगले जल्दी एक नए कट ऑफ आधारित वीडियो पर, और तब तक के लिए थैंक्स मेरे दोस्तों।